क्लास 10th यूपी बोर्ड सभी बच्चे खंड खा व्याकरण के प्रथम पाठ के अंतर्गत वर्णों का उच्चारण स्थान इस वीडियो में जानेंगे। अब वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? वर्णों का उच्चारण करने में मुख के अंदर के जिस अवयव की सहायता ली जाती है उसे संबंधित वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब जैसे पहले है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अब अकुह विसर्जनीय नाम कंठः का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। अब इसमें क्या क्या आता है? अकुह यानी आ और कु माने का वर्ग क ख ग घ ङ, हा माने हा और विसर्ग। तो इतने इसमें आए। अगला आपका है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। अब इचु यशानाम का जो है उच्चारण वो तालु है। तो इसमें आए ई चा वर्ग और या और शा। चा वर्ग में क्या क्या आया? च छ ज झ या। अगला आपका है ऋतु रषाणाम मूर्धा। ऋतु रषाणाम मूर्धा। ऋतु रषाणाम का मूर्धा है। अब इसमें आया री टा वर्ग रा और मूर्धन्य शा। टा वर्ग में ट ठ ड ढ ड़ा। अगला है ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम का दंत है अर्थात री ता वर्ग ला और सा दंतव्य सा। इतने दंत हो गए। फिर उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो। उ पा वर्ग उ और पा वर्ग का हो गया ओष्ठ। अगला है यमंगणना नाम नासिकाचा। यमंगणना नाम य म ङ ड़ ना का नासिका हो गया। एदैतोह कंठ तालु। ए और ऐ का कंठ और तालु है। उदौतोह कंठोष्ठम। ओ और औ का कंठ ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम। वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। विशेष बात ध्यान दें कि नासिका के अंतर्गत आने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्रमशः तालु ओष्ठ कंठ मूर्धा दंत भी हैं। तो जैसे ऑप्शन में पूछता है कि ना और रा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या देंगे? नासिका देंगे, इसलिए कि यमंगणना नाम उसमें दोनों ही आया हुआ है। इसी तरह सबका देना है। अब अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अब आ का अर्थ हो क्या हो गया? आ और आ में आ दोनों आ शामिल हैं। ह्रस्व और दीर्घ। कु अर्थात का वर्ग। अब का वर्ग के अंतर्गत आपका आया क ख ग घ ङ। हा अर्थात हा। विसर्ज अर्थात विसर्ग। दो बिंदी जो है उसे जिसका उच्चारण हा के रूप में होता है वही विसर्ग कहलाता है। अगला आपका है इचु यशानाम तालु। ई अर्थात ई और ई ह्रस्व और दीर्घ। चु अर्थात च वर्ग च छ ज झ या। यशानाम या और शा। तो इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। अगला आपका ऋतु रषाणाम मूर्धा। री के अंतर्गत ह्रस्व और दीर्घ री आए। टू के अंतर्गत ट ठ ड ढ ड़ाया। रषाणाम के अंतर्गत रा और मूर्धन्य शा आए। तो इतने वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा हुआ। आगे ऋतु लसानाम दंताः। री के अंतर्गत री आया। टू के अंतर्गत त थ द ध ना अर्थात ता वर्ग आया। लसानाम ला और सा दंतव्य सा। तो अब इतने वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया दंत। आगे है उपपद्यमानीय नाम ओष्ठो। अब उ के अंतर्गत उ और उ आए ह्रस्व और दीर्घ। पु के अंतर्गत आया प फ
ब भ म अर्थात पा वर्ग। अब इस पू में वैसे तो है ये पू छोटा ऊ, लेकिन उप का उ मिल करके दीर्घ हो गया है, श्रवण आकाश श्रवणी दीर्घ से दीर्घ हो गया है, अर्थात उप उपध्यमानीय नाम है ये। तो पू वर्ग में पू में आया प फ ब भ म पा वर्ग। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ। आगे यमंग रन्ना नाम नासिका छ, और यमंग रन्ना नाम इसके लिए नासिका है। इसमें है ञ म ङ ड़ न। ये जो पांचों वर्ण हैं ये नासिका के द्वारा उच्चरित है, इन्हें अनुनासिक भी कहा जाता है। एदैतोह, एदैतोह कंठ तालु। अब एदैतोह के अंतर्गत ए और अ आते हैं, अर्थात ए और अ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओदवतोह कंठोष्ठम। ओदवतोह के अंतर्गत ओ और औ आया, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य अर्थात वा का जो उच्चारण स्थान है वो दंत और ओष्ठ है। अब देखिए जितने भी जो है आपके हल हैं, व्यंजन हैं, वो सब अर्धमात्रिक होते हैं। आगे भी आपने देखा तो सभी वहाँ हलंत लगे हुए हैं, और जितने भी स्वर हैं उसमें कहीं कोई हलंत नहीं लगा हुआ है, इसलिए कि वो अर्धमात्रिक नहीं है। क्लास 10th यूपी बोर्ड सभी बच्चे खंड खा व्याकरण के प्रथम पाठ के अंतर्गत प्रयत्न के विषय में इस भाग में जानेंगे। अब प्रयत्न क्या है? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। किसे? वर्णों के उच्चारण करने की जो चेष्टा है वह प्रयत्न कहलाती है। अब यह कितने प्रकार का है? 2, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो ध्वनि निकलने से पहले मुख के अंदर होता है, और बाह्य प्रयत्न मुख से वर्ण के निकलते समय होता है। तो प्रयत्न कितने हो गए? 2, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न, यह प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं। नंबर 1 स्पृष्ट, नंबर 2 ईषत स्पृष्ट, नंबर 3 विवृत, नंबर 4 ईषत विवृत, नंबर 5 संवृत। अब देखिए स्पृष्ट क्या है? इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें क से म तक के वर्ण आते हैं। अगला है ईषत स्पृष्ट। अब इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। इसमें य, व, या, र, ल, व, या, र, ल, व वर्ण आते हैं। विवृत, यह प्रयत्न स्वरों का है, इनके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है। इसके अंतर्गत आने वाले स्वर हैं अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ईषत विवृत, इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। इसमें श, श, स, ह वर्ण आते हैं, अर्थात तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंतव्य सा ह 4 वर्ण आते हैं। अगला है संवृत। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। प्रयोग करने में ह्रस्व का प्रयत्न संवृत होता है, किंतु शास्त्रीय प्रक्रिया में अ का प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विवृत ही होता है। अब अगला आपका है बाह्य प्रयत्न। आगे आपने देखा पहले कि प्रयत्न 2 थे, आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतर के प्रकार 5 हुए। अब देखिए बाह्य। उच्चारण की उस चेष्टा को बाह्य प्रयत्न कहते हैं जो मुख से वर्ण निकालते समय होती है। यह 11 प्रकार का होता है। विवार, समवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और त्वरित।